वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। मैं मोनिका पाल आप सबको ग्रामर में नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं नाउन को सभी टाइप्स को रख रही हूँ। इसमें बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पिक्चर के ज़रिए नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर करूँगी। मुझे पहले वीडियो जो मैं शेयर की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मैं डबल इस वीडियो को बनाकर आपको शेयर करूंगी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में आगे बढ़ते हैं। हम आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखिए, आज मैं क्लियर करूंगी नाउन्स में नाउन का डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारे ग्रामर पोर्शन में नाउन के लिए, व्हाट इज़ अ नाउन। तो हम ये जानेंगे कि नाउन क्या है। देखिए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो इसका डेफिनेशन बनेगा, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, जितने भी नाम वाले वर्ड हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, अ नाउन नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन में आएंगे जितने भी पर्सन होते हैं, मदर, डॉक्टर, फ्रेंड, नर्स, टीचर्स, ये सभी पर्सन के अंतर्गत। थिंग्स वे सभी चीज़ें जैसे कि बुक, कप, हैट, एप्पल, कार, ग्रॉस, हाउस, पेट। प्लेसेस में किसी भी स्थान, यार्ड, होम, स्कूल, सिटी, पार्क, जू, ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। मेरे ख्याल से नाउन, व्हाट इज़ नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। टाइप्स ऑफ नाउन में मैं पहले क्लियर करूँगी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो देखिए, इन दिस बॉक्स सी, यहाँ पे लिखा गया है, यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन अ जनरल नाम। जनरल नेम किनके? पीपल के, प्लेसेस के एंड थिंग्स के, वे सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे, इट रिफर्स टू द क्लास और टाइप्स ऑफ पर्सन और थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। स्पेशल नहीं होता, जनरल नाम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, सिटी, एनिमल, हाउस, फूड। देन प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन को एग्जाम्पल से समझते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। देखिए, नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में देखिए यहाँ पे दिया गया है, पेंसिल, टेबल। सभी पेंसिल को पेंसिल ही बोला जाता है और सभी टेबल को टेबल ही बोला जाता है, स्पेशल नाम नहीं दिया जाता। सो दिस इज अ कॉमन नाउन। तो जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जनरल नेम्स में आ जाएंगे। देखिए, फिर वही एग्जाम्पल, मदर, डॉक्टर, फ्रेंड, नर्स, टीचर, ये जनरल कहलाएंगे। सभी की माँ मदर ही कहलाती हैं। सभी जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर कहलाते हैं। सबके फ्रेंड होते हैं, इसमें स्पेशल नाम नहीं दी गया है। तो जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। थिंग्स, सभी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी जनरल नेम्स के अंतर्गत आएंगे। बुक, कप, हैट, एप्पल, कार, ग्रॉस, हाउस, पेट्स स्पेशल नाम देंगे अगर, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। प्लेस में भी यहाँ पे देखें, सिटी, पार्क, जू, तो स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, तो ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन्स आर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। कॉमन नाउन में कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आ सकते हैं, ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, फ्लावर, डॉक्टर, ग्लोब। देन अगला हम देखें प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ मैं। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल
व्यक्ति, है ना, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल स्थान, स्पेशल थिंग्स, स्पेशल आइडिया प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे बोला जा रहा है प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड, और ये स्पेशल होते हैं इसलिए इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मिसेस एल्टरमेट, विलियम मिडिल स्कूल, डेट्रॉयट टाइगर्स। यहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, पीपल, प्लेसेस एंड टाइगर, ठीक है। देन अगला देखें एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये राष्ट्र का नाम है। वैसे ही द बाइबल स्पेशल बुक है। टाइटैनिक स्पेशल शिप है। जुपिटर, जुपिटर हिंदी में बता रही हूँ मैं आपको, ग्रह को इस पे दिखाया गया है, वो स्पेशल है इसलिए जुपिटर आल्सो प्रॉपर नाउन। ताजमहल, ओके। देन अगला देखें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन हम आगे क्लियर करते हैं। व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन क्या हैं। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, वे चीज़ें होती हैं काउंटेबल नाउन जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। 1 एप्पल एंड 2 एप्पल्स, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो काउंटेबल नाउन में आने वाले को हम एन या ए से दर्शाते हैं। तो ए या ए एन इज ओनली यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए ही करते हैं। अगला देखिए काउंटेबल नाउन का और एग्जाम्पल है आपके पास। एप्पल्स, कैरट्स, एग्स सभी प्लूरल फॉर्म में है। फ्राइज, बर्गर्स, हॉट डॉग्स, कैंडीज, कुकीज़, सैंडविचेस, तो ये हुआ काउंटेबल नाउन। एंड देन अगला आई एम एक्सप्लेन यू अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, देखिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, व्हाट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर्स। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिसे हम काउंट नंबर से नहीं कर सकते। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, और उनके प्लूरल फॉर्म या बहुवचन रूप नहीं होते। प्लूरल मीन्स बहुवचन। देन अगला हम देखते हैं ब्रेड। देखिए ब्रेड के स्लाइस को काउंट करते हैं, लेकिन पूरे ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते जब तक कि वो पीस में ना हो, ओके। सीरियल, चीज़, फ्लोर, जैम, जूस, मीट, मिल्क, राइस, सॉल्ट, सूप, शुगर, टी, वाटर, चॉकलेट, बटर। यहाँ पे सभी को मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे फ्लोर मीन्स आटा, कुछ चीज़ें हैं मैं बता दूँ आपको। सॉल्ट मीन्स नमक, वाटर पानी, बटर दूध से बना हुआ, है ना, ऑयली बटर, मिल्क से बना हुआ, तो ये सब आप सभी जानते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल। एंड यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर दूँ मैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इसके होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन या फिर उनको बोलेंगे नॉन काउंटेबल नाउन्स केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। वो है लेमन, पिज़्ज़ा, क्रोकोडाइल। तो अनकाउंटेबल नाउन में है मिल्क, फर्नीचर, स्ट्रेंथ। फर्नीचर सोफ़ा को हम गिन सकते हैं, वो सोफ़ा, एक सोफ़ा, 2 सोफ़ा, लेकिन फर्नीचर जिस मटेरियल से वो बना है फर्नीचर बोलेंगे पूरा, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप देखिए कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन, देखिए
कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलेंगे हम? अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ समथिंग यू कैन टच, you can see, you can taste, you can smell, you can hear। मतलब वो चीज़ें हमको जो ठोस रूप में दिखती है, महसूस होती हैं, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गेन्स मतलब 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, आँख, नाक, मुंह, स्किन से हम टच स्किन से छू सकते हैं, सी आई से देख सकते हैं, टेस्ट जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल नोज से स्मेल कर सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं। ये सभी कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल है वेव, हैमर, लॉबस्टर। यहाँ पे देखिए ये जीव को आप जानते हैं, इसको लॉबस्टर बोला जाता है, ठीक है। वेव मतलब तरंग, पानी का जो लहर होता है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। हैमर ठोस रूप में होता है और दिखता भी है और उसको हम स्पर्श करके जान भी सकते हैं, टच करके महसूस भी करते हैं। इस प्रकार से कॉन्क्रीट नाउन को हम 5 सेंस ऑर्गेन्स के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लव रीडिंग बुक्स, तो बुक्स को हम सी, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है सी, बुक्स और आल्सो कॉन्क्रीट नाउन। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो यहाँ पे सुनना हियर। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, छूकर बता रहा है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा दोस्त, तो टच। आई एम गोइंग टू ईट दिस आइसक्रीम, मैं यह आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, तो या जा रही हूँ, टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है वो आइसक्रीम। दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, यह फ्लावर अच्छी खुशबू देती है, तो यहाँ पर देखते हैं स्मेल, तो ये यहाँ पे 5 सेंस ऑर्गेन्स यूज़ हो रहे हैं। और एग्जाम्पल देखें आगे, सी दिस पिक्चर, कॉन्क्रीट नाउन ट्री, फ्लावर, water, computer, elephant, baby. So these are also concrete noun because we can feel, we can say, we can touch and we can taste all things. Okay, then next abstract noun. What is abstract noun? I clear that. Abstract noun, an abstract noun is a thing that you can not see, touch or place in a box. Just opposite concrete noun के just opposite abstract noun है, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है an abstract noun is a thing that you cannot see, तुम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और place in a box, और कहीं पे रख नहीं सकते। मतलब वो मनुष्य की फीलिंग्स हैं, जैसे कि लव, प्यार दिखता नहीं है, जताना पड़ता। जब हम भाई बहन से, माता पिता से जो लव करते हैं वो फीलिंग से महसूस होती है, फील किया जाता है उसको। फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, खुशी, फियर, डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, पीस, शांति, ये सभी मानव की मनोभाव हैं, उनकी मनोदशा है। इसको हम किसी ठोस थिंग के रूप में हम देख नहीं पाते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फिर एग्जाम्पल देखिए, दोज विच वी कैन नॉट हियर, स्मेल, टेस्ट, टच, सी, बट यू कैन एक्सपीरियंस, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेलसी, जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या। सिकनेस, कमजोरी, जब हम बीमार पड़ते हैं, सिक होते हैं तो कब सिकनेस लगता है, कमजोरी लगती है। एंगर, गुस्सा। प्लेजर, बहुत ही अंदर से खुश होना, प्रसन्न रहना। एक्साइटमेंट, किसी चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइट रहना। क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ के लिए भ्रमित रहना, क्वेश्चन आना आपके मन में, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कंफ्यूज होना, तो
तो ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। और एग्जांपल देखिए, एडवांटेज, एडवेंचर, एडवांटेज, ठीक है, एडवेंचर, ब्रेवरी, चैरिटी, एंथुसियाज्म, एनवी, होप, इमेजिनेशन। तो यहाँ पे सभी देखिए, कहीं पे अपनी ब्रेवरी दिखाया जा रहा है, अपना ताकत दिखाया जा रहा है, कहीं पे चैरिटी, दान किया जा रहा है ना, किसी पिक्चर में इमेजिनेशन, सोचा जा रहा है, किसी पिक्चर में एडवेंचर फील किया जा रहा है, किसी नए चीज़ को लेकर एडवेंचर फील हो रहा है, कहीं पे होप, आशा लिए हुए हैं, सोच में हैं। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें हमको दिखती नहीं हैं, फील होती हैं, महसूस होती हैं। देन अगला, आई क्लियर कंपाउंड एंड कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? तो देखिए, कंपाउंड नाउन्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्सों से मिलकर बनता है, 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे कि 1 वर्ड, डोर नॉब, डोर नॉब, डोर नॉब 2 मिलकर बने हैं। होम, रूम, स्ट्रॉन्ग बॉक्स, बुक मार्क, नेकलेस। ये सभी 2 वर्डों को मिलाकर एक नया शब्द बना है। इसी प्रकार से 1 वर्ड बने हैं। अब हाइफन का प्रयोग करके भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। देखो, एज ग्रुप, रनर अप, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ। तो बीच में जो छोटी लाइन है वो हाइफन कहलाती है। मोर देन 1 वर्ड्स, एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स को उपयोग करके भी हम अलग अलग वर्ड के रूप में, यहाँ पे मिला हुआ है 1 वर्ड ही दिख रहा है, यहाँ पे 2 वर्ड दिख रहे हैं, उस हिसाब से मोर देन 1 वर्ड्स कंपाउंड नाउन बनाए जाते हैं। डाइनिंग रूम, मोशन पिक्चर, मेड ऑफ ऑनर। इस प्रकार से और एग्जाम्पल हम देखते हैं। कंपाउंड नाउन के 2 वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड्स। 2 वर्डों को रखकर नया वर्ड बनाया जाता है विथ अ न्यू मीनिंग, नए मीनिंग के साथ, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टी मीन्स चाय, पॉट को मिला दिया गया तो नए थिंग का नाम बन जाता है टी पॉट। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, हैंडबैग, हैंडबैग, वाटरफॉल, वाटरफॉल, वाटरफॉल बोलते हैं झरने को। इस प्रकार से अगला हम देखते हैं, सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनलाइट, सनलाइट, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। ये हुआ कंपाउंड नाउन। टूथब्रश, टूथब्रश, काऊ प्लस बॉय, काऊ, काऊ बॉय, जो गाय चराते हैं उनको काऊ बॉय बोला जाता है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। What is collective nouns? A collective nouns is the name of a collection or group of person or things taken as a whole. तो यहाँ पे देखिए, a collective noun is the name of a collection or group or person. किसी भी ग्रुप, जहाँ पे पर्सन का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो, उनको नया नाम दिया जाता है, उस ग्रुप को, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। एनिमल्स के, थिंग्स के और पीपल के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, क्राउड, बंच, लोफ, हियर्ड, पैक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं और उसको किसके लिए उपयोग किया जाता है ये हम जानते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन टीम, टीम किसके लिए बोला जाता है? ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर, प्लेयर के में प्लेयर बहुत सारे, उनके एक ग्रुप को टीम बोला जाता है। वैसे ही क्लास, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल बोला जाता है अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, जहाँ पे पूरे होते हैं वो स्कूल कहलाता है। लेजिस्लेचर, अ कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स,
रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए रहते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए होते हैं, उनके ग्रुप को बोला जाता है। कमिटी, अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, खूब सारे मेंबर्स मिलकर कमिटी बनाते हैं। हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ काउज, गोट्स, शिप, एनिमल्स, इन एनिमल्स के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। फोक, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। श्वार्म, अ कलेक्शन ऑफ बीज, बीज मीन्स मक्खी। ज्यूरी, अ कलेक्शन ऑफ जज, जो निर्णय लेते हैं जज, उनके ग्रुप को ज्यूरी मेंबर्स बोले जाते हैं। इस प्रकार से मैंने नाउन क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं नाउन को एक बार फिर रिवाइज करने के लिए एक सॉन्ग पोएम दिया गया है यहाँ पे, जिससे हम नाउन के डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। Today I learned a noun can be. Today I learned a noun can be a person, place or thing. Today I learned a noun can be a person, place or thing. Today I learned a noun can be a person, place or a thing. A person, place or thing. Grandma, sister, uncle. Grandma, sister, uncle Harry. School, the mall, my lawns, library. Lunchbox, elephant, butterfly. A person, place or thing. A person, place or thing. इस प्रकार से हम नाउन को सॉन्ग के जरिए भी समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है नाउन एंड इट्स टाइप्स। ऑल टाइप्स इज़ कंप्लीट। सो प्लीज़, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।